गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखो और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के वरिष्ठ न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मोहम्मद रफीक और इनका संबंध है वो राजस्थान के शेखावाटी के चूरू जिले के सुजानगढ़ से है। सुजानगढ़ से मूल निवासी है मोहम्मद रफीक, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 3 जनवरी को ये शपथ ग्रहण है वो की गई इनके द्वारा भोपाल में स्थित राजभवन में। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनको ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया था हाल ही में और ये राजस्थान हाईकोर्ट के 2 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनकी जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम पद्धति के द्वारा ये है वो सिफारिश की गई थी। कॉलेजियम पद्धति के द्वारा अनुशंसा पर इनकी नियुक्ति की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है। तो कहानी के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार है वो संदीप मील को दिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है जिसमें कहानी के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार है वो संदीप मील को मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार है वो सीकर के संदीप मील की जो कहानी जानना अभी बाकी है इसके लिए इन्हें पुरस्कार है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि कविता के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार है वो कोटा के राम नारायण मीणा को सम्मानित किया जाएगा। सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार में के अंतर्गत हलदर की कविता और स्त्री का रंग इनकी जो कविता है प्रमुख इनके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। पत्रिका समूह की ओर से वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो आपको ये भी बता दें कि पत्रिका समूह की ओर से ये पुरस्कार है वो हर साल दिए जाते हैं कहानी के अंतर्गत और कविता के अंतर्गत। लेकिन इस क्वेश्चन में जो कहानी के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार है वो संदीप मील को प्रदान किया जाएगा। विजेताओं को यह पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के पुरोधा पंडित जाबरमल शर्मा की स्मृति व्याख्यान माला के तहत आयोजित वर्चुअल समारोह में प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार है वो 10 जनवरी को दिया जाएगा। पंडित जाबरमल शर्मा की जो स्मृति में वर्ष 1992 से इस पुरस्कार की शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के किस जिले में इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। तो राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में अजमेर, बांसवाड़ा और झालावाड़ इन तीनों जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना है वो की जा रही है राजस्थान सरकार की ओर से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से अजमेर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है जिससे दूर दराज और आदिवासी इलाकों में होनहार बच्चों को तकनीकी शिक्षा का ऑनलाइन फायदा मिल सकेगा और तकनीकी शिक्षा में हो रहे बदलावों की घर बैठे जानकारी मिल सकेगी। तो इस डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना है वो राजस्थान सरकार की ओर से अजमेर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में की जाएगी। तकनीकी शिक्षा भवन में 4 जनवरी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया था। जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग, इनकी अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी घोषणा की गई है कि कोटा में वर्ल्ड क्लास डिजिटल लाइब्रेरी है वो बनाई जा रही है जहां प्रदेश की सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को जिससे जोड़ा जाएगा जिससे रिसर्चर्स को अपने आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने सरकारी महाविद्यालयों में राजस्थान में शिक्षकों में ज्ञान संवर्धन को लेकर ट्रेनिंग को लेकर कॉलेज निदेशालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। तो राजस्थान के 23 सरकारी महाविद्यालयों में ये शिक्षकों में ज्ञान संवर्धन को लेकर ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी और इसके आदेश है वो कॉलेज निदेशालय की ओर से जारी किए गए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के 23 सरकारी महाविद्यालयों को ट्रेनिंग का दायित्व सौंपा गया है और इसको लेके कॉलेज निदेशालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षकों में ज्ञान संवर्धन के लिए ज्ञान गंगा पोर्टल की भी शुरुआत की गई है और शिक्षकों के लिए 46 प्रशिक्षण है वो केंद्र है वो आयोजित किया जाएगा। 46 प्रशिक्षण होंगे जो जनवरी से लेकर फरवरी माह के दौरान आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर आयोजित होंगे ये प्रशिक्षण शिविर, जिसमें प्रत्येक विषय के अंतर्गत 6 दिन के शॉर्ट प्रशिक्षण है वो आयोजित किए जाएंगे। तो 23 सरकारी महाविद्यालय को ये ट्रेनिंग का दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए कौशल विकास एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जो जोधपुर जिले में कौशल विकास एवं परामर्श केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के जोधपुर में कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में ये कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केंद्र है वो हाल ही में संचालित किए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बता दें कि 750 बच्चों को बेसिक कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि की ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा 14 से लेकर 20 नवंबर तक आयोजित किए जाने वाले जो बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया था 14 से लेकर 20 नवंबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ किया गया था और साथ ही साथ जोधपुर में कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया था। वर्चुअल समारोह के दौरान अशोक गहलोत द्वारा वात्सल्य योजना बच्चों के लिए और समर्थ योजना के दिशा निर्देशों की पुस्तिका का भी विमोचन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मनरेगा योजना के अंतर्गत पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान कब तक चलाया जाएगा? तो राजस्थान में मनरेगा योजना के अंतर्गत एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है पूरा काम पूरा दाम। ये अभियान है वो राजस्थान में 15 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य में मनरेगा योजना के तहत 16 दिसंबर से यह अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान और यह अभियान 15 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। राज्य सरकार के 2 साल के कार्य वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है रोहित कुमार सिंह, उनके द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को इसके बारे में निर्देश जारी किए गए हैं और यह अभियान 15 फरवरी 2021 तक चलेगा। इस अभियान के तहत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है जो रोहित कुमार सिंह की ओर से इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार और इसे सफल बनाने के लिए है वो कार्य किया जा रहा है। बात की जाए मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान है वो देश का सबसे अग्रणी राज्य है वो रहा है। भारतीय संसद की ओर से 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इस नरेगा योजना की शुरुआत की गई थी जिसका बाद में नाम मनरेगा योजना पड़ गया। महात्मा गांधी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य अभिलेखागार व किस विश्वविद्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा? तो हाल ही में राजस्थान राज्य अभिलेखागार और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार के रियासतकालीन दस्तावेज सहित अन्य पब्लिकेशंस पर रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के साथ 350 से अधिक महाविद्यालय इससे जुड़ सकेंगे और इसके लिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय तथा राजस्थान राज्य अभिलेखागार के मध्य कई प्रकार के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार के जो निदेशक है डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, उनके द्वारा बताया गया है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह की ओर से इस अभिलेखागार का अवलोकन भी किया गया था और डिजिटल अभिलेखागार, अभिलेख संग्रहालय तथा अभिलेख प्रबंध को देखकर कुलपति की ओर से कई प्रकार के एमओयू करने पर सहमति है वो जताई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय तथा छठा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब आयोजित किया गया था? तो हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छठा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था 10 दिसंबर को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इसका आयोजन किया गया था, छठा इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये फेस्टिवल का आयोजन है वो 10 दिसंबर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था जिसका
आयोजन है वो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय तथा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन हुआ था। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह द्वारा की गई थी और विज्ञान से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोध पत्र है वो आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिव्यांगता और पुनर्वास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान में दिव्यांगता और पुनर्वास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण है इसका उद्घाटन किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 दिसंबर को भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ओर से आयोजित दिव्यांगता और पुनर्वास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण का उद्घाटन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो सचिव है गायत्री राठौड़ के द्वारा जानकारी दी गई है कि दिव्यांगजनों की जो पेंशन है वो 750 रुपये से बढ़ाकर राजस्थान सरकार की ओर से 1250 रुपये की गई है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा विकलांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 1981 को घोषित किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है वो हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में भी रहा है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है, एक शब्द को बदला है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है। जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगीत है उससे पूर्व औपनिवेशिक इतिहास को बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द को बदला गया है। प्रधानमंत्री मॉरिसन की ओर से नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आपको बता दें कि जो राष्ट्रगान है ऑस्ट्रेलिया का जिसका नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, तो ये भी जरूर पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान का नाम क्या है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, जिसकी जो दूसरी पंक्ति थी वो थी फॉर वी आर यंग एंड फ्री, यानी हम युवा एवं स्वतंत्र है, और इसको बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री, यानी यंग के स्थान पर वन किया गया है। एकता की भावना को दर्शाया गया है, इसलिए ये एक शब्द बदला गया है। वर्तमान में बात की जाए हमारा जो राष्ट्रगान है भारत का वो है जन गण मन। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है उसमें बदलाव किया गया है, दूसरी पंक्ति में यंग के स्थान पर वन को चेंज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB की ओर से भारत के हिमाचल प्रदेश में $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, और एशियाई विकास बैंक ADB की ओर से ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एशियाई विकास बैंक ADB ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण परियोजना डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण और पायलटिंग गतिविधियों पर कार्य करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान की वंशिका शर्मा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6ठा विश्व रिकॉर्ड है वो अपना बनाया है। इन्होंने अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है और इनका संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? तो आपको बताना है कि वंशिका शर्मा का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है जिन्होंने अपना नाम हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।